हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मुगल साम्राज्य के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन, अकबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा? उत्तर है जहांगीर, जिसे हम सलीम के नाम से भी जानते हैं। 1605 में वो गद्दी पर बैठा और उसका पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। और जहांगीर का मतलब होता है दुनिया के विजेता या कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। अगला प्रश्न लेते हैं, किस मुगल राजा के शासनकाल में लोगों के लिए न्याय की जंजीर या चेन ऑफ जस्टिस, जिसे हम जंजीर अदल के नाम से भी जानते हैं, उनके महल के बाहर लटका दी गई थी? उत्तर है जहांगीर के काल में। ये माना जाता था कि जहांगीर के महल के बाहर एक जंजीर लटकी थी जिस पर एक घंटा था, और जो भी एग्रीव्ड सिटीजन होता था उस जाके वो उस घंटे को बजा सकता है और सम्राट खुद उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बाहर आएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर है लाहौर में। लाहौर में एक जगह है शाहदरा, वहां उनका मकबरा है। और केवल दो ही मुगल सम्राट हैं जिनका की मकबरा हिंदुस्तान से बाहर है। पहले हैं बाबर, जिनका मकबरा अफगानिस्तान में है, और दूसरे जहांगीर, जिनका मकबरा लाहौर में है। अगला प्रश्न है, नूरजहां का असली नाम क्या था और उनके पहले पति कौन थे? उत्तर है मेहरुन्निसा, और उनकी शादी पहले शेर अफगान से हुई थी, और शेर अफगान की बंगाल में मुगल गवर्नर के साथ संघर्ष करते हुए मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद नूरजहां ने 1611 में जहांगीर से शादी कर ली। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में किस रानी के नाम पर सिक्के ढाले गए थे? उत्तर है नूरजहां के नाम पर, और नूरजहां को पातशाह बेगम की उपाधि भी दी गई थी। अगला प्रश्न, जहांगीर के विरुद्ध उसके किस बेटे ने विद्रोह किया और ये विद्रोह कहाँ दबा दिया गया? उत्तर है उनके बड़े बेटे खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया, और ये विद्रोह लाहौर में दबा दिया गया। अगला प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स में इसे पूछा भी गया है। खुसरो के समर्थन के लिए किस सिख गुरु की जहांगीर के काल में हत्या कर दी गई थी? उत्तर है गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु थे। ये माना जाता है कि विद्रोह के लिए लाहौर जाते हुए पंजाब में खुसरो ने गुरु अर्जुन देव जी से आशीर्वाद लिया था, और इसी से जहांगीर नाराज हो गया और बाद में गुरु अर्जुन देव जी की इसी सिलसिले में हत्या कर दी गई। अगला प्रश्न, 1608 से 11 ईस्वी के बीच किस ब्रिटिश व्यापारी ने जहांगीर के दरबार का दौरा किया और जहांगीर ने उसे क्या नाम दिया था? उत्तर है कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार का दौरा किया था, और जहांगीर ने उन्हें अंग्रेजी खान का नाम दिया। अगला प्रश्न है, कौन 1615 से 19 के बीच जहांगीर के दरबार में आया और सूरत में उसने पहला कारखाना स्थापित किया? उत्तर है टॉमस रो। अगला प्रश्न, जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम है और ये किस भाषा में लिखी गई है? उत्तर है इसे तुजुक जहांगीरी के नाम से जाना जाता है, और ये पर्शियन यानी फारसी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में लिखी गई फारसी भाषा के शब्दकोश का नाम क्या था? उत्तर है इस शब्दकोश का नाम था फरहत कांगे जहांगीरी, और ये पुस्तक मीर जमालुद्दीन हुसैन इंजू द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में कौन सी नई चीज इंट्रोड्यूस की? उत्तर है 2 अस्पा और सिहस्पा। एक मनसबदार को अपनी जात या रैंक के हिसाब से घोड़े रखने होते थे, और 2 अस्पा सिहस्पा में ये प्रोविजन रख दिया गया कि एक मनसबदार 2 अस्पा है तो वो 2 घोड़े रखेगा, और से अस्पा है तो वो 3 घोड़े रखेगा। तो जितनी भी जात है उसके हिसाब से वो मल्टीप्लिकेशन हो जाता था। अगला प्रश्न, जहांगीर ने किस राजपूत राज्य के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे? उत्तर है मेवाड़। जहांगीर ने मेवाड़ के शासक अमर सिंह के साथ संधि की थी। अमर सिंह महाराणा प्रताप के बेटे थे, और आपको पता होगा कि मेवाड़ में अकबर और महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी की युद्ध हुआ था, जिसमें कि अकबर की तरफ से राजा मान सिंह ने सेना का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, जहांगीर के शासनकाल में शुद्ध संगमरमर से बनी पहली इमारत कौन सी थी? उत्तर है एतमद्दौला का मकबरा। ये नूरजहां के पिता थे, और इस मकबरे को नूरजहां ने अपने पिता की याद में बनवाया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के दौरान चित्रकारी की कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी और इस काल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? उत्तर है जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी, और जहांगीर के शासनकाल के दौरान अबुल हसन, बिशनदास और उस्ताद मंसूर महान चित्रकार हुए हैं।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जहांगीर ने कश्मीर में किन प्रसिद्ध उद्यानों का निर्माण कराया था? उत्तर है शालीमार और निशात बाग। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को खुर्रम के नाम से जाना जाता था और ये जहांगीर के बाद गद्दी पर आए? उत्तर है शाहजहां। अगला प्रश्न है, उस डच यात्री का नाम बताइए जिसने जहांगीर के शासनकाल का बहुत ही मूल्यवान विवरण दिया है? उत्तर है फ्रांसिस्को पेलसट। उन्होंने अपनी पुस्तक द रमन सिटी में ये सब विवरण दिया है। अगला प्रश्न है, अबुल फजल के हत्यारे को किस मुगल सम्राट ने पुरस्कृत किया था? उत्तर है जहांगीर ने पुरस्कृत किया था। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अबुल फजल की हत्या बीर सिंह बुंदेला ने करी थी और वो जहांगीर के बोलने पर करी थी। एक्चुअली जहांगीर को ये शक था कि अबुल फजल उनके खिलाफ उनके पिता अकबर को भड़काते हैं, जिससे उनमें दुश्मनी हो गई और उन्होंने बीर सिंह बुंदेला के थ्रू अबुल फजल की हत्या करवा दी। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल के किस चित्रकार को नादिर उल असरा की उपाधि से नवाजा गया था? उत्तर है मंसूर को। ये पौधे और जानवरों की नकल करने में माहिर थे। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने अपने शासनकाल के दौरान किस चित्रकार को नादिर उल जमा की उपाधि से सम्मानित किया था? उत्तर है अब्दुल हसन, जो एक बेहतरीन चित्रकार थे और ये पोर्ट्रेट आर्टिस्ट थे। तो स्टूडेंट्स, ये थे जहांगीर पर प्रश्न। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इनमें से कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन जहांगीर के बारे में किसी भी एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को भी हिट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।